वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कैसियस क्ले आए। हेलो हेलो जी सर, कैसे हैं? हाँ, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है आप? अच्छा, मुझे वो बात करनी थी कि वो है ना सचिवालय जी। अरे यार, फिर आप वो जिक्र पता नहीं नहीं अब। मुझे कुछ अलग बात करनी है थोड़ी उनके बारे में, क्योंकि आपने पहले बात कर लिया वैसे उनके बारे में। लेकिन मुझे एक ये ख्याल था कि जो मैं सोचता हूँ उनको देखकर, क्योंकि उनको मैंने संजय दीक्षित के भी ऊपर भी सुना है और कई जगह सुना है। तो उनकी बातें अगर जैसे कुरान को एक्सप्लेन करते हैं, वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं की गलत है, लेकिन ज़्यादातर जब वो इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं तो इस तरीके से लगता है जैसे वो उनकी वजह से एक हेट जा रही है मुसलमानों की तरफ। क्योंकि जैसे आप हम एथीस्ट हैं, एथीस्ट जो होते हैं उनका नज़रिया होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए सब में। तो अगर अज़ान को जैसे वो गलत कह रहे हैं, तो अज़ान में क्या गलत बात है? क्योंकि अज़ान में तो सिर्फ यही तो कह रहे हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है। वो तो अगर कोई हिंदू कहना चाहे अपने भगवान के बारे में, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उन्होंने उस बात को इतनी दूर तक ले गए कि मस्जिद को तोड़ दें और माइक को तोड़ दें। इससे तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू ऐसा करें बाकायदा कि उनके इतने जज्बात दुखने चाहिए, उनका अगर मतलब पता चल जाए। तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। और मैं तो ये खुद कह रहा हूँ कि जैसे आप ये मानिए कि अगर मैं देखता हूँ कोई किसी हिंदू चैनल पे जाके एक्सप्लेन कर रहा है कुरान को, तो वहाँ पर एक्सप्लेन किस किस चाहत की वजह से कर रहे हैं? क्योंकि आपका मकसद तो मुसलमानों को एक्सप्लेन करना चाहिए कि उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं। और उन बात यह है कि वो सामने वाले बातों को पूछते हैं, कुरान के मतलब को, और बुरी बुरी आयत को सामने रख कर उनका मतलब जानना चाहते हैं। और जब कोई मुसलमान वहाँ पर जाता है तो उन्हें तो तकलीफ होती है। अब मैं खुद बताता हूँ, ये संजय दीक्षित की जो आर्यन खान वाली बात थी, उसमें ही मैंने संजय दीक्षित को कहते हुए सुना था, कुल या अय्युहल काफिरून सूरत को एक्सप्लेन करते हुए, कि इस सूरत का मतलब वो नहीं है जो वो समझाते हैं। जबकि जब मुसलमान था, मैं उसका अच्छा मतलब समझता था। मुझे नहीं पता था जो सचवाला जी ने बताया था। हालांकि सच बताया था उन्होंने, सचवाला जी ने, कि भाई ये मक्की के दौर में मक्की आयत है, तो उस वक्त में तुम्हारा दीन तुम्हारी तरफ, हमारा दीन हमारे साथ में, इस तरीके से आए थे उस वक्त में। हालांकि मैं तो इस तरीके से समझता था शायद कि इसका मतलब अच्छा ही है और सबके लिए ये कि तुम, कोई ऐसा मामला आ जाता कि भाई चलो तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ और मेरा दीन मेरे साथ। लेकिन अब संजय दीक्षित मानो किसी गली गली में से गुजर रहा है और साथ में कोई मुसलमान गुजर रहा है, तो मुसलमान को देखकर उसे सीधा नफरत ही होगी कि देखो कुल या अय्युहल काफिरून मैंने सुनी थी, उसका मतलब ये है। और ये इसका मतलब क्या समझता होगा जो मुझे सचवाला जी ने बताया है। हालांकि उसको सूर्य का क्या पता, तर्जुमा भी नहीं पता हो। तो बस मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि सचवाला जी अच्छा काम कर रहे हैं, करें। और मैं तो बल्कि ये चाहता हूँ कि सचवाला जी जो काम कर रहे हैं उस तरीके से काम मुझे अच्छा भी नहीं लगता किया जाए। मेरा काम मुझे अच्छा लगता है आपकी तरीके से काम, या फिर हारिस जी की तरीके से फलसफी तौर पे बात की जाए, कि सबसे पहले यही इस बात को प्रूफ करने की कोशिश की जाए, कुरान को साइड में रख के या गीता को साइड में रख के, कि क्या खुदा का वजूद साबित हो सकता है किसी तरीके से या नहीं। सबसे पहली बात ये है कि आप पहले उसको साबित करने की कोशिश करो। और अगर आप साबित करते हैं खुदा को, उसके बाद फिर इस्लाम सही, कौन सा मज़हब सही, फिर उसके बाद आगे जाने की ज़रूरत है। और मैं, मेरे हिसाब से तो ये कंसेप्ट तो शुरुआत में ही फेल हो जाता है कि कोई खुदा साबित हो पाता है या नहीं हो पाता है। इसलिए मैं तो एथीस्ट हूँ प्योर। मैं, मेरे दिल में तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को एग्नोस्टिक कहूँ। मुझे तो कहीं पे नज़र ही नहीं आता है कि कोई खुदा साबित हो सकता है कहीं पे, फ़लसफ़ी तौर पे, या फिर साइंस तो कहीं पे भी साबित नहीं कर पाती है खुदा को। तो पता नहीं क्यों इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि अगर आप कुरान को खोल रहे हैं तो उससे तो प्योर हेट ही जाती है, मुझे तो हेट ही लगती है वो। तो आप ज़्यादातर, हाँ, आपका ओपिनियन है, बिल्कुल आपका ओपिनियन जो है वो अपनी जगह पे है। सचवाला साहब ने जो अजान के बारे में बात की थी, मैं उससे एग्री नहीं करता। अजान में कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर लोग मस्जिद तोड़ देंगे। ये बात को एग्जैजरेट करने की हद है कि कोई ये कहे कि अजान का अगर लोगों को तर्जुमा पता लग जाए तो लोग जो है ना क्या करेंगे, लोग मस्जिद तोड़ देंगे। अजान में कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। अजान बड़ी सिंपल सी चीज़ है। दूसरी बात यह है कि मैं इंडियन एक्स मुस्लिम्स को मेरा ज़्यादा इस बात का मशवरा है, जैसे कि सलीम भाई से बात हुई पीछे, सलीम भाई एक बात करते हैं अक्सर, वो क्या बात है
कि भाई हमारी फैमिली तो मुसलमान है ना, ठीक है, जारी बात है कि आप एक्स मुस्लिम है, अगर आप किसी को, आपको कोई हिंदुत्वा वाला मारने आ जाए, आरएसएस वाला, या जो ये शिवसेना वाले हैं, या और जो दूसरे, क्या उसका नाम है, बजरंग दल वाले, वो मारने आ जाए, तो आप उनको ये कहेंगे ठहरो ठहरो मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मुझे ना मारना। वो तो आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो तो आपको मुसलमान ही समझते हैं ना, ठीक है। ये तो आपको, उन लोगों को पता है जो आपको इंटरनेट के थ्रू जानते हैं कि आप जो है वो एक्स मुस्लिम है, और कोई भी ये नहीं जानता, कोई भी ये नहीं जानता कि असल में सच वाला साहब का नाम क्या है, ठीक है। और अगर सच, जहां ये सच्ची जिंदगी में क्या लोग इनको जो है वो मुसलमान समझेंगे या एक्स मुस्लिम समझेंगे, तो ये मुश्किल बात है। और मुझे नहीं पता, शायद ये मजबूर होंगे अपनी जगह पे कि इनको हिंदुत्वा के गुंडों के साथ जो है ना वो साजबाज करनी पड़ रही है। आई डोंट नो, वैसे उनके नॉलेज की इज्जत है, नॉलेज को सलाम है, मगर जो मेन बात है वो ये है कि नफरत तो नहीं फैलानी चाहिए। तो ये हाँ, नफरत तो आप मतलब किसी के खिलाफ भी फैला नहीं सकते। और हमारा मकसद क्या है, मुझे ज्यादा इस बात को अच्छा लगता है जब कोई मुसलमान ये बात समझता है कि इस्लाम गलत है। हिंदू या क्रिश्चियन तो पहले ही मुसलमान इस्लाम को गलत ही समझते हैं ना, इसीलिए वो मुसलमान नहीं हुए, सही है। जी, जी, वो तो अगर खुद आकर मैं उनकी हिंदुओं स्ट्रीम में को ही, आकर मतलब पूछते हैं। चले ठहर जाए ना, अब उनकी स्ट्रीम को छोड़ दें, हम वैसे बात करते हैं। हिंदू तो पहले ही इस्लाम को गलत समझते हैं ना, इसीलिए वो मुसलमान नहीं हुए। अगर वो इस्लाम को अच्छा समझते होते तो वो मुसलमान हो जाते। तो अब आप जो पहले इस्लाम को बुरा समझते हैं उनको और ही ये बातें बता रहे हैं, उसका फायदा क्या है। तो असल में तो यही मसला यही ये है, सबसे अगर असल बात है। मुसलमानों को अगर अकल आएगी तो हमारा काम होगा। मेरा मकसद ये तो नहीं है कि मैं हिंदू को और ऐसी बातें बता दूं जिसकी वजह से वो मुसलमान से मजीद नफरत करने लगे। मेरा मकसद तो ये है कि मैं मुसलमान को कुछ दो बातें ऐसी समझा दूं जिससे उसकी नफरत कम हो जाए, या वो इंसान बन जाए, या वो इस्लाम को उस नजर से ना देखे जिससे वो देखता है, और वो हिंदू से नफरत ना करे, वो क्रिश्चियन से नफरत ना करे, वो इंसान से नफरत ना करे, वो मुसलमान के बजाय एक इंसान बन जाए। हम तो ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि जी वो लठ उठा के हिंदू जो है वो मुसलमानों के पीछे पड़ जाए और कहें हाँ भाई हम, तुम जरा पहले ये तो बताओ ना और ये तो बताओ। तो मेन बात ये है कि जो कुछ भी हो रहा है इंडिया में, उसमें मुसलमानों का भी कसूर है, और हम ये नहीं कह सकते कि हिंदुओं का कसूर नहीं है। हिंदुइज्म का भी कसूर है अपनी जगह, क्योंकि दोनों एक दूसरे से नफरत करेंगे तो तभी नफरत होती है। एक नफरत करता है ना तो फिर नहीं होती नफरत। ताली एक हाथ से नहीं बच सकती। ऐसे नहीं हो सकता कि सिर्फ मुसलमान हिंदू से नफरत करता है तो इसी वजह से हिंदुस्तान में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, नहीं। तो लोगों को समझाने की जरूरत है, लोगों को हिंदू मुसलमान के बजाय इंसान बनाने की जरूरत है। वो मोहम्मद रफी का वो गाना है, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हमें तो लोगों को इंसान बनाना है, हमें लोगों को हिंदू मुसलमान थोड़ी बनाना, ये बात है सिर्फ। तो चलें ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। चलें, रोल नंबर 9 आए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। जी सर, कैसे है? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? सर एकदम बढ़िया सर। वो आपने वो जो एक पिछली स्ट्रीम में बात की थी ना, वो अ, एक जनाब आए थे हिंदू से, वो जो किन पे? हिंदू भाई आए, क्या पिछली स्ट्रीम में आए थे, वो कन्वर्जन पर बात कर रहे थे। किस पे बात ठीक है कर ना, रहे थे? हेलो। क्रिश्चियनिटी का जो कन्वर्जन होता है वो इंडिया में, उस पर वो अच्छा, क्या बात कर रहे थे। कन्वर्जन पे बात कर रहे थे। हाँ आपका हाँ, जी माइक जी नहीं जी ठीक, सर, जरा वो उसे ठीक करें, आप उसे ठीक करें। हाँ हाँ जी। हाँ, जी जी। हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू है वो, क्या पहले जमाने में ऐसा होता था कि अगर कोई क्या उसकी कास्ट का रूल ब्रेक करता है तो कास्ट वाले उसका क्या सोशल बैकआउट कर देते थे। जैसे कि हम्म। आपके फाउंडिंग फादर थे पाकिस्तान के, मोहम्मद अली जिन्ना, क्या उसके ग्रैंड फादर थे, वो वो क्या पहले हिंदू थे। और वो आज़ादी के पहले उसने क्या वो मछली का कारोबार किया था, तो उसकी कास्ट वालों ने उसका बाइकआउट कर दिया था। फिर वो इस्लाम में अच्छा। कन्वर्ट हो गए थे। और उसी हाँ। तरह एक बार गांधी जी ने अ, अ, लंदन गए थे, तो पहले हिंदू में ऐसी मान्यता थी कि आप क्या समुद्र को पार नहीं कर सकते। हम्म। तो गांधी जी के कास्ट वालों ने भी उसको क्या उसका सोशल बैकआउट करने की बात की थी। और फिर गांधी हाँ जी ने हाँ माफी मांगी थी, तो फिर उसको हाँ हाँ। फिर से उसके कास्ट में ले लिया गया था।
तो ये हिंदू ही है जो अपने लोगों को कास्ट के बाहर करते थे, और हाँ इसीलिए हाँ लोग क्या कन्वर्ट होते हैं। और क्या दलित का भी यही मसला है कि अब हिंदू हम सब। दलितों को इंसान ही नहीं समझते, तो फिर वो अगर हाँ जी कन्वर्ट जी हो जी, जाए तो फिर आपको मैं यही, तकलीफ क्या? अगर 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 हिंदू ये सभी कहते हैं ना कि दलित तो हमारे भाई है, हिंदू है, अगर फर्ज कीजिए अगर किसी दलित का क्या अफेयर किसी अपर कास्ट वाली लड़की से हो ना, तो फिर लोग उसे क्या मारने तक आ जाते हैं। ठीक है ना? तो एग्जैक्टली, ये ये तो बात पता तो मुझे। जी जी। और आपको ये भी शायद मुझे नहीं पता, आपको पता है, दलित को अभी भी घोड़े पर बैठने की अनुमति नहीं होती है। अगर कोई गांव में कोई क्षत्रिय है, अगर उसे हम्म। पता चल जाए कि फलाना फलाना लड़का घोड़े पर बैठा है, हम्म। तो क्या उसको मारते हैं। अगर वो क्या उसने मूछ भी रख ली ना, मूछ, हाँ तो उसके लिए भी मारते हैं। ये सब बहुत हुआ है। और हाँ हाँ, ये पता मुझे। और उसकी बारात होती है तो क्या उस समय भी ये घोड़े पर नहीं बैठने देते, क्षत्रिय हाँ। होते हैं वो उसको हम्म। क्या अपमान समझते हैं उसका। तो ये हिंदू हाँ, में ये बहुत बड़ा मसला है। और इसी वजह से लोग हिंदुइज्म छोड़ते हैं ना, फिर वो दूसरे रिलीजन में चले जाते हैं छोड़ के, इसी वजह से। जी जी। और क्या उससे क्या हिंदू को तकलीफ बहुत होती है कि यार ऐसा ऐसा, लेकिन ये भी इश्यू है हिंदू में। तो अगर आपको, आप अगर कोई भी पढ़ा लिखा हिंदू मिले ना, तो वो अगर वो ऐसी बात तो करेगा कि हाँ हाँ दलित हमारे भाई है और वो है। हम्म, लेकिन अगर वो मैंने बताया कि अगर उसको क्या है कि कि उसके पास बिठाने का मसला आएगा ना, तब वो कहेगा कि हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो बस बस यही बात करनी थी। हाँ चलें ठीक है, सही है। जी। चलें थैंक ठीक यू। है, थैंक यू, फिर आइएगा ज़रूर। ओके। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।